वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसमें कुल मिला के 1649 पदों पर भर्ती रिलीज की गई। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। 13 जिलों से आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी कितने जिलों से आवेदन कर सकते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है, कहाँ पर इसके कंप्लीट फॉर्म के PDF मिल पाएंगे, इसके सारे जवाबों पर चर्चा इस वीडियो में किया जाएगा। पहला नोटिफिकेशन उत्तराखंड से अल्मोड़ा जिले से रिलीज़ किया गया है, लेकिन हालांकि अभी तक जो है 7 जिलों से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसके लिए काफ़ी जो कैंडिडेट है वो इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी लोगों को दुख भी हुआ है कि बहुत जल्दी जो है आवेदन पत्र आ चुका है। जो रनिंग में DLED वाले बैच के हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है और जो कि जायज़ भी हैं। तो यहाँ पे एक ही जो ज़िला है उसको कवर करते हैं। बाकी सारे ज़िलों के जो नॉर्म्स है वो लगभग बराबर ही है, लेकिन फिर भी आप इसको गहनता से अध्ययन कर लीजिएगा। अल्मोड़ा की वैकेंसीज है। अल्मोड़ा में सहायक अध्यापक PRT की कुल मिला के 216 पदों पर वैकेंसीज आई है अलग अलग। और इसके अलावा बैकलॉग के पदों पर भी रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो बैकलॉग के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। प्राथमिक शिक्षक में बैकलॉग पद रिजर्व के होते हैं, जिसमें कुल मिला के अल्मोड़ा में 25 पद रिजर्व है। SC के लिए कोई पद नहीं है, ST के लिए 12 पद है और PH कैटेगरी में जो है 13 पद यहाँ पे रिजर्व है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी में। तो ये जो चीज़ है, इसके ऊपर यदि आपने DLED किया है तो जो है आप 13 पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप उत्तराखंड से के किसी भी ज़िले से हैं तो आप बैकलॉग के फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड बार है कि बैकलॉग के फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया गया। इसके बाद एक बार और बैकलॉग के फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद जो तीसरी बार के बाद जो वैकेंसीज आएगी, तो ये जितनी वैकेंसीज है, अगर 25 अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो ये जो फॉर्म है ये जनरल में चले जाएंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको जानकारी होगा कि 50% पद विज्ञान तथा साइंस के लिए है और 50% जो पद है वो आपके आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों के लिए है। और इसमें जो है प्राथमिक शिक्षक सहायक भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे नियम चेंज किया गया है कि पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी वो जो ऑलरेडी प्राइमरी शिक्षक में भर्ती हो चुके थे उन्होंने भी आवेदन किया था, अपना ट्रांसफ़र के रूप में उन्होंने आवेदन किया था और उनका हो भी गया था। उन्होंने कोर्ट्स में अप्लाई करके जो है उन्होंने NSV मिल गई थी। लेकिन इस बार साफ साफ लिखा है कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में विभाग के अंतर्गत समान पद पर कार्यरत है वो जो है अहल नहीं होंगे, अर्थात वो आवेदन नहीं कर सकते। ऑलरेडी यदि PRT में कोई जॉब कर रहा है तो इस बार इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा, चाहे वो दुर्गम में ही नौकरी क्यों ना कर रहा हो। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपको पता ही होगा स्नातक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि स्नातक उपाधि होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है जैसे UP है या हरियाणा है जहाँ पे इंटर बेस पे जो है DLED कराया जाता है। लेकिन इंटर के बाद यदि आपने DLED किया है तो आपके पास स्नातक की उपाधि फिर भी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास DLED की उपाधि, जिसे BTG के नाम से जाना जाता है, 2 साल का, तो B.Ed वाले के लिए कोई मौका नहीं है, B.Ed वाले आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है प्राथमिक शिक्षा में ऐसे शिक्षा मित्र है जो अभी परमानेंट नहीं हुए हैं, कई सालों से वे संविदा के आधार पर नौकरी करें, उनकी समान वेतन उनको मिल रहा है, लेकिन उनको प्रमोशन मतलब कि साल में जो इंक्रीमेंट मिलता है वो नहीं मिलता है। तो DLED यदि उन्होंने किया है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से और टेट फर्स्ट यदि है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं वो। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके अनुसार सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच यदि NIOS से DLED किसी ने किया है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 19 ये जो कट ऑफ डेट है, इसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ने NIOS से DLED किया है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म तो वो भरेंगे अवश्य, लेकिन उनको जो है जहाँ तक मेरी जानकारी कंसिडर नहीं किया जाएगा। केवल 17 और 19 का जो बैच था जिसको MHRD के अंतर्गत जो है रिलीज़ किया गया था, वही NIOS DLED वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास UTET CTET फर्स्ट अर्थात 1 से 5 वाला प्राइमरी वाला होना अनिवार्य है। और यहाँ पे सेवा नियमावली 2012 को संशोधित करके 2025 में जो नियम है उसी के अनुसार जो है ये वैकेंसीज भरी जा रही है। इसके अलावा जो अर्हता है, उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। UP से आपने DLED किया है, हरियाणा से किया है, दिल्ली से किया है, कोई मैटर नहीं करता। यदि आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड कंडीशन है, उत्तराखंड राज्य के किसी भी जनपद में यदि आपने सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण करा रखा है, जो कि ऑनलाइन तरीके से होता है, अभी भी आपके पास डेट है, जो लास्ट डेट है इसका लगभग 30 तारीख है, 30 तारीख से पहले भी आप सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे होता है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से ही आपका सारी एजुकेशन है, DLED भी दिल्ली से है और आपका स्थायी निवास उत्तराखंड का है, तो आप स्थायी निवास बनवा के और सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण करवा के जो है उत्तराखंड के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बशर्ते कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपने किसी भी स्टेट से किया हो, ये मैटर नहीं करेगा।
और आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2025 से आयु की काउंटिंग की जाएगी। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आपकी होगी, और मैक्सिमम जो है 42 साल जनरल के लिए है। लेकिन उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, अर्थात 42 + 5 47 ईयर्स तक SC और ST के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और OBC वर्ग में 3 साल की छूट, अर्थात 42 + 3 45 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं OBC वाले। इसके अलावा जो नियम्स हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्म आप भरेंगे वो आपको स्वयं की हैंडराइटिंग से ही भरना होगा। किसी और के द्वारा भरवाएंगे तो जो हो आपको फॉर्म कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नियम है, उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी ये है कि अलग अलग ज़िलों की जो नोटिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे किसी किसी ज़िले में जो है, जैसे यहाँ अल्मोड़ा की बात करें तो 30 रुपये का लिफाफा यहाँ पे मांगा गया है। स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा 30 रुपये का डाक टिकट सहित ये आपको प्रत्यक्ष से मेन लिफाफे में डालना होगा। तो कहीं कहीं किसी ज़िले में 50 रुपये का लिफाफा मांगा गया है। तो कुछ जो नॉर्म्स है उसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, इसको आप देख लेंगे। और ये प्रमाण पत्र जो है मूल अभिलेख से जांच की जाएगी, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप फर्जी इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 बार 3 बार 4 बार भी जो है इसमें वेरिफिकेशन होता है। तो कोई भी तथ्य आपके द्वारा अस्पष्ट एवं भ्रामक एवं गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कानूनी रूप से गलत भी फंस जाएंगे। इसके अलावा अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ पंजीकृत एवं स्पीड पोस्ट से ही रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट ही करना है। 30 नवंबर अल्मोड़ा की लास्ट डेट है, 5 बजे तक आपको भेजना है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा के पते पर आपको ये भेजना है। और साधारण डाक कोरियर दस्ती से जो है आप आवेदन नहीं भेज सकते। और मोटे अक्षरों में आपको लिफाफे के ऊपर लिखना होगा सहायक अथवा प्राथमिक संबंधित जनपद का नाम, आवेदन पत्र, विज्ञप्ति सहित आपको लिखना होगा। तो विज्ञप्ति आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन के। और ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। आराम से फॉर्म भरिए, 30 तारीख तक लास्ट डेट है। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, उत्तराखंड स्थापना दिवस है। और इसका जो फॉर्म है अलग अलग ज़िलों का अलग अलग है, थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये अल्मोड़ा का फॉर्म है तो किसी किसी ज़िले के जो फॉर्म है उसमें यहाँ पे जनपद का नाम भी लिखा है। ये सारे फॉर्म जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बी डिजिटल टेलीग्राम। यदि आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो भी आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक जो है आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा फॉर्म भरने से लेके आपके ज्वाइनिंग तक कोई भी दिक्कत आपको आती है, यहाँ तक कि आपको स्कूल छांटने में भी कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है तो हिंदी में पहले लिखना है, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर लिखना है। एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखा जाएगा। यहाँ पे महिलाओं को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि महिला यदि कोई शादी से पहले जोशी है, शादी के बाद पांडे हो गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे शादी से पहले का अर्थात हाई स्कूल का जो नाम होगा आपका, चाहे जो भी हो, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अंग्रेजी के कैपिटल और हिंदी में भी लिखना है। पिता का नाम मेंशन करना है। शादी हो गई तो यहाँ जो है पति का नाम भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे फोटो मेंशन करना है पासपोर्ट साइज का, स्वहस्ताक्षरित तथा सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। हस्ताक्षर इस प्रकार से होने चाहिए कि हस्ताक्षर किए आधा जो फोटो के ऊपर होना चाहिए, आधा जो है बाहर होना चाहिए। जन्म तिथि आपको हाई स्कूल के अनुसार मेंशन करना होगा। और इसके अलावा गृह जनपद का नाम, तो जो भी आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान लीजिए आपका अल्मोड़ा का है तो यहाँ पे अल्मोड़ा का एड्रेस आएगा। और वर्तमान में यदि आप देहरादून रह रहे हैं तो पत्र व्यवहार का पता आप देहरादून का दे सकते हैं। यदि दोनों ही सेम देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलीफोन नंबर अगर नहीं है कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। लिंग आपका महिला पुरुष का 1 और 2 है, इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और आरक्षण कोड जो भी है सामान्य है तो यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 2-3 मेंशन करेंगे। और इसकी डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके। क्षैतिज आरक्षण कोड में यदि दिव्यांग है तो जो भी आपका है, भूतपूर्व सैनिक है, महिला है, कुशल खिलाड़ी है, तो इसका जो कोड आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी का जो है पात्रता परीक्षा संबंधी शैक्षिक योग्यता का विवरण आपको देना है। हाई स्कूल में मान लीजिए आपने 97 में किया, 97 यहाँ मेंशन करना है। परीक्षा का बोर्ड का नाम यहाँ मेंशन करना है, उत्तराखंड बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, जो भी है। परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक जो भी होगा, पूर्णांक 500 है, 600 है, जो भी है, प्राप्तांक। इंटरमीडिएट का मेंशन करना है, स्नातक का मेंशन करना है। यहाँ पे स्नातक में यदि आपका बीए है तो आप यहाँ बीए लिख सकते हैं, बीएससी है तो बीएससी लिख सकते हैं, और कुछ और है तो यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। परीक्षण में आपको डीएलएड की जानकारी यहाँ पे देनी होगी। तो डीएलएड की जानकारी किसी नोटिफिकेशन में आपको अलग अलग मांगा गया है, अर्थात सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक अलग अलग मांगा गया है। तो उसको आप 2 कॉलम कर लेंगे इस तरीके से। अगर जिस नोटिफिकेशन में अर्थात जिस जिले की नोटिफिकेशन में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक अलग अलग मांगा गया है तो आप यहाँ पे सैद्धांतिक लिखेंगे, और उसके नीचे जो है यहाँ प्रयोगात्मक लिखेंगे, अलग अलग मार्क्स लिखेंगे।
2 भागों में करके आप इसको लिख सकते हैं। और किसी नोटिफिकेशन में अर्थात किसी जिले के नोटिफिकेशन नहीं में आ गया है अलग अलग, तो आप इसको टोटल करके भी लिख सकते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 से 5 तक आपको मेंशन करना है, अर्थात जो सीटेट है, यूटेट है, जो भी आपने किया है उसके प्राप्तांक पूर्णांक यहाँ पे मेंशन करना है। तो लगभग सभी जिलों के फॉर्म एक ही है, इसको आप फिर भी मेंशन देख लेंगे। संलग्नों का विवरण में आपको यहाँ पे लिखना है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र प्लस अंक पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र, और इसके अलावा डीएलएड अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो है टेट का, और इसके अलावा अनुसूचित निवास प्रमाण पत्र, और यदि कोई आपके पास कास्ट से संबंधित प्रमाण पत्र है अनुसूचित जाति जनजाति का, तो वो जब विकलांग है तो उसका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 8वें नंबर पे कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खुद लिख के जो है मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी के पठनीय हस्ताक्षर होना चाहिए, जो भी आपका हस्ताक्षर करना है, और नाम पता ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगला नोटिफिकेशन टिहरी से है, और टिहरी में भी सेम नियम्स है जो कि अल्मोड़ा का है, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, आप इसको देख सकते हैं। टिहरी में भी बैकलॉग की वैकेंसीज आई है, और टिहरी में कुल मिला के 178 पदों पर वैकेंसीज आई है, बैकलॉग की कुल मिला के जो है 38 पदों पर वैकेंसीज आई है। तो टिहरी जो है दुर्गम जिलों में शामिल होता है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी टिहरी की वैकेंसीज लगभग खाली ही रह जाएगी। 50% पद भी अगर भरे जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, और बैकलॉग में तो इतने कैंडिडेट मिल ही नहीं पाएंगे। हालांकि इसमें पीएच कैटेगरी में हर डिपार्टमेंट में जो है आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिल जाएगी। तो आप फॉर्म भरते समय ये सारा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हालांकि जो एक कैंडिडेट है वो 13 के 13 जिलों से आवेदन कर सकता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टिहरी में स्वयं का पता लिखा लिफाफा जो है 55 रुपये का डाक टिकट होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें ये आपको ध्यान रखना होगा कि अलग अलग जिलों से जो स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जो आपको लगाना है वो अलग अलग डाक टिकट से होगा। मतलब 55 रुपये टिहरी से मांगा गया है, अल्मोड़ा से 30 रुपये मांगा गया है, किसी में 40 रुपये मांगा गया है। तो ये सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ ऐसा न करिएगा जिससे कि आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए। कोई दिक्कत है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदन पत्र आपको इस पंजीकृत इसी पोस्ट से भेजना है। तो सारा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कितना आपकी मेरिट बन रही है, कितने जिलों से आवेदन करना चाहते हैं, कितना आपका खर्चा हो रहा है, ये सारा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हालांकि कोशिश ये करेगी कि जो जिस जिले से है उस जिले में आवेदन करेगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है जिला कैडर की वैकेंसीज है। एक बार जिस जिले में आपकी नियुक्ति हो गई, मान लीजिए टिहरी में आपकी नियुक्ति हो गई है, तो ज़िंदगी भर आपको टिहरी में ही जॉब करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई हरिद्वार का कैंडिडेट है, जिसका मतलब देहरादून का कैंडिडेट है या फिर नैनीताल का कैंडिडेट है, उसका हरिद्वार में सिलेक्शन हो जाता है तो नियर भविष्य में उसको हरिद्वार में ही जॉब करना होगा। जिला बदल अर्थात जिला ट्रांसफ़र का ऑप्शन प्राइमरी शिक्षक में है ही नहीं, एलटी और प्रवक्ता में होती है वो। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए कि जो आपका सूटेबल ज़िला है, जहाँ पे आप जो है अपने परिवार के साथ समय भी दे पाएंगे और नौकरी भी आसानी से कर सकते हैं, ऐसे जिलों से आवेदन करिए। ऐसा करने को तो आप 13 से 13 जिलों से आवेदन कर पाएंगे। आज की डेट में 7 जिलों से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इसमें उत्तराखंड में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी और इसके अलावा देहरादून की वैकेंसीज रिलीज़ की, नैनीताल की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो सारा जो पीडीएफ है आपको हमारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सारा फॉर्म भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप उसका टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ओपन करेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे ज्वाइन बी डिजिटल, तो आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके फॉर्म्स को जो है प्रिंट आउट निकाल के आप यहाँ से फॉर्म का यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।